दोनों दरवाजे की तरफ भागे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा। वक़द्दत कमीसहु मिन दुबरिन, और औरत ने यानी ज़ुलेखा ने पीछे से उनकी कमीज़ फाड़ दी। वअल्फ़ या सय्यदहा अलल बाब, और औरत का जो सरदार था यानी उसका शौहर था उसको उन्होंने दरवाजे पर पाया। क़ालत, तो औरत ने कहा, मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सूअन, जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुराई करना चाहे उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। इल्ला अन युस्जना, सिवाय इसके कि उसको कैद कर दिया जाए, और अज़ाबुन अलीम, या कोई और दर्दनाक अजाब दिया जाए। क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस औरत ने मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की है। वह शाहिद शाहिद मिन अहलिहा, तो औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी। क्या गवाही दी? इन कान कमीसुहु कुद्द मिन क़ुबुलिन, कि देखो अगर कमीज़ पीछे से फटी है, फसदक़त, तो फिर यह औरत सच्ची है। वहुव मिनल काज़िबीन, और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे नहीं हैं। व इन कान कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन, और अगर कमीज़ आगे से, पहले मैंने क्या कहा था? नहीं, इन कान कमीसुहु कुद्द मिन क़ुबुलिन, अगर कमीज़ आगे से फटी है, फसदक़त, तो वो सच्ची है। वहुव मिनल काज़िबीन, और आप सच्चे नहीं। व इन कान कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन, और अगर कमीज़ पीछे से फटी है, फ़क़ज़बत, तो फिर वो झूठ कहती है। वहुव मिनस सादिक़ीन, और आप सच्चे हैं। फलम्मा रा कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन, जब देखा अज़ीज़ मिस्र ने और उस औरत के शौहर ने कि कमीज़ पीछे से फटी हुई है, क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, तो कहने लगा, ए औरतों, ये तुम्हारे मकर होते हैं। इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, तुम्हारे मकर बड़े हैं। यूसुफ आरिज़ अन हाज़ा, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप इस बात को भूल जाएं। वस्तग़फिर लिज़ंबिकी, और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग। इन्नका कुन्त मिनल ख़ातिईन, बेशक तू ही खताकारों में से है। ये मैंने आयत नंबर 25 से लेकर आयत नंबर 29 तक मैंने तिलावत की है, उसका तर्जुमा आपने सुना है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दोनों यूसुफ अलैहिस्सलाम और वो औरत दरवाजे की तरफ भागे। वक़द्दत कमीसहु मिन दुबुरिन, और औरत ने पीछे से आपकी कमीज़ फाड़ दी। यानी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो निशान देखा, जैसे कल दरस में आपने सुना कि जब अल्लाह की निशानी देखी, वो याकूब अलैहिस्सलाम की तस्वीर देखी, तो आप वहाँ से भाग उठे। जब भागे तो ज़ुलेखा ने पीछे से आपको रोकने की कोशिश की, और उसका हाथ आपकी कमीज़ पर पड़ा, आपके दामन पर पड़ा, तो कमीज़ फट गई, इधर से फट गई या कहीं से फट गई। बहरहाल तो दरवाजे खुद ब खुद अल्लाह ताला की तौफीक के साथ खुलते गए। हालांकि दरवाजे कुंडी लगाई हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदद फरमा रहा है, और दरवाजे खुलते गए और आप बाहर आ गए। पीछे पीछे वो भागी आ रही है, आगे उसका शौहर खड़ा है ज़ुलेखा का। तो अब औरत ने बात बनाई और कहने लगी, वो हैरान हुआ कि ये क्या है, ये दोनों क्यों भागे आ रहे हैं। तो कहने लगी कि इस इब्रानी गुलाम ने मुझ पर हमला किया है और मुझ पर दस्तराजी की कोशिश की है, लिहाजा इसको जेल में डालो या इसको कोई सजा दो। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो अपनी सफाई पेश करनी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और ये भी है कि वो आपकी तरफ खशमगी आंखों से देखने लगा, और उसने आपको कोई डांटने की कोशिश की अजीज़ मिस्र ने कि ऐ नौजवान, ये तू क्या किया तूने। तो फिर आपने वजाहत फरमाया ही रावदतनी अन नफ्सी, इस औरत ने मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहा है। तो शाहिद मिन अहलिहा, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी। वो कौन था? चुनाचे तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक छोटा बच्चा था, शीरख्वार। वो उसका कोई भांजा या भतीजा था ज़ुलेखा का, और वो वहाँ था और दूध पीता बच्चा। अल्लाह ताला ने उसको कुव्वत गोयाई अता फरमाई, और उसको अल्लाह ताला ने गोया फरमाया। और हदीस पाक में है कि 3 बच्चों ने माँ की गोद में कलाम किया है।
एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही देने वाला बच्चा, और एक वो जो सही मुस्लिम के अंदर हदीस है हज़रत जुरैज रज़ी अल्लाह ताला एक बुजुर्ग गुजरे हैं पीछे, उनकी गवाही देने वाला, और तीसरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो तो कुरान में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी माँ की गोद में कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। तो इन 3 बच्चों ने माँ की गोद में कलाम किया है। तो वो बच्चा बोला और उसने कहा कि देखो, अगर कमीज आगे से फटी है तो फिर जुलीखा सच्ची है, और अगर कमीज पीछे से फटी है फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। यानी अगर कमीज आगे से फटी है तो मतलब ये है कि फिर आपने हमला करना चाहा और उसने आगे से दिफा करते हुए आपकी कमीज को फाड़ा है। ये लॉजिकल बात है। और अगर कमीज पीछे से फटी है तो इसका मतलब ये है कि आप वहां से भागे हैं, और वैसे भी आगे आगे आप भाग रहे थे जी। अगर बात दूसरी होती तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे भागना चाहिए था ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे आगे हैं, यही दलील थी इस बात की कि आप सच्चे हैं, और वो सच्ची नहीं है, झूठी है। फिर यह भी था, कई सारे दलाइल माहौल के बता रहे थे कि उसने अपना पूरा बनाव संगार किया हुआ था। वो पूरी तरह अपने आप को इस तरह से बनाव संगार करके आई हुई थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई ऐसी कैफियत नहीं थी, सादा लिबास में थे। ये चीज़ भी दलालत कर रही थी कि कौन सच्चा है कौन सच्चा नहीं है। फिर जब ये बात सामने आई कि उस बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, ये तो एक मोजज़ा हो गया, उसने जब बोल कर कहा तो फिर तो कोई शक की बाकी न रह गया। तो अल्लाह फरमाता है फलम्मा रा कमीसहु कुद्दा मिन दुबुर, जब उसने देखा कि कमीज पीछे से फटी हुई है तो अब तो जुबान पे ताला लग गया। तो कहने लगा कि इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, ऐ औरतों ये तुम्हारे मकर हैं, ये तुम्हारे मकर है। इन्ना कैदकुन्ना अजीम, तुम्हारा मकर बड़ा है। यानी जिस तरह उसको गुस्से का इजहार करना चाहिए था, उसको तो चाहिए था कि उसके ऊपर बरस पड़ता, या बल्कि उसको दो लगा देता कि ये तूने क्या किया। लेकिन वो इतना ही कह सका कि और तो तुम्हारे मकर, सीधा उसको भी नहीं कहा, और तो तुम्हारे मकर हैं तुम्हारे। और इसकी वजह ये ही बताई जाती है कि वो शख्स शादी के काबिल ही नहीं था जी, वो कभी करीब जा ही नहीं सका था, इसलिए वो दयूस था जी। लिहाजा उसने इतना ही कहा, और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आप जाने दीजिए, भूल जाइए, जो हो गया उसको ख़त्म कीजिए। तो इस तरह से ये बात यहाँ पहुंची है। अब आगे फिर क्या हुआ वो ये है